हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए सभी कोई सोया है यहाँ पे, और अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30। चलिए बाहर का आपका व्यू भी दिखाती हूँ। और मेरे सारे काम निपट गए हैं, जितने भी काम होते हैं ना क्लीनिंग के सुबह वाले। यहाँ पे हस्बैंड सोए हुए हैं, यहाँ पे अंधेरा है। और बाहर में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए हल्का हल्का उजाला हो रहा है अभी। ये देखिए मैं बैक कैमरा कर देती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है, सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। और अब चलती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि आज जल्दी उठने का ये भी रीज़न था ना, मुझे मंदिर जाना है, हवन कराना है माता रानी का। जो व्रत रहे हैं हम लोग, तो उसका हवन भी हमें कराना है। और बच्चे भी मेरे साथ जाएंगे, पर हस्बैंड नहीं जाएंगे। वो बोल रहे थे तुम लोग चली जाओ, और मैं व्रत नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। मैं मतलब तुम लोग हो सके तो चली जाना। तो बच्चों के साथ चली जाऊँगी मैं मंदिर। और अभी चलिए मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, क्योंकि 5:30 हो गया है। जल्दी से नहा लूँगी तो और भी बाकी सारे काम हैं वो जल्दी जल्दी निपट जाएंगे ना, तो समय से चली जाऊँगी, समय से घर भी चली आऊँगी। और आज हम लोग जाएंगे घूमने मेला। तो ये सारी तैयारी मेले की ही है। अलार्म बज रहा था। सारी तैयारी मेले की ही है कि सुबह जल्दी से सारे काम निपटा लूँगी ना, तो दिन में थोड़ा सो लूँगी और फिर रात को मेला घूमना है। तो चलिए फटाक से जाते हैं नहाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के सन्नाटे में मैंने सारे काम कर लिए हैं, सारे घर की क्लीनिंग हो गई है, साफ सफाई सब कुछ कर लिया है। और अभी भी रात के बज रहे हैं 5:30, मतलब सुबह के 5:30 बज रहे हैं। बच्चे सोए, हस्बैंड सोए हैं, और मैं चुपचाप अपने कामों में लगी हुई हूँ। और सोच रही थी कि अभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, जब नहा लूँगी उसके बाद से फिर बच्चों को मैं जगाऊँगी। तो ये थोड़े से कपड़े हो रखे थे, तो मैंने कहा कि चलो इसको हाथ से ही वॉश कर देती हूँ। आजकल हाथ से ही कपड़े ज़्यादा वॉश कर रही हूँ, मशीन का इस्तेमाल थोड़ा कम कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है वज़न मेरा बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सके उतना कपड़े जो हैं काम मैं हाथों से कर लूँ। बस यही एक काम है मतलब कपड़े धुलने का, कि जो मैं मशीन का इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन आजकल मुझे लग रहा है 15-20 दिनों से ज़्यादातर कपड़े मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ, मशीन का इस्तेमाल तो बहुत ही कम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े भी जितने सारे थे वॉश कर लिए थे। और अब इनको रख दूँगी साइड में। जब अच्छे से इसके पानी निचड़ जाएगा ना, तब सारे कपड़ों को जाऊँगी छत पे डाल दूँगी। और ये साड़ी जो कल पहनी थी वो साड़ी है, तो इसको भी अच्छे से पटक पटक के धुल लूँगी। और काफ़ी दिनों बाद हाथों से मतलब इतने सारे कपड़े जब वॉश कर रही हूँ ना, तो मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन एक्सरसाइज हो जाती है। हम हाउस वाइफ को टाइम नहीं मिल पाता एक्सरसाइज का, तो यही हमारा एक्सरसाइज हो जाता है। और फिर नहा लूँगी, सारे कपड़े वॉश हो जाने के बाद फिर अपना डेली का रूटीन का अपना जो हल्का फुल्का मेकअप होता है वो कर लूँगी। तो बाहर आ गई हूँ अपने बालों को बांधने के लिए। सोचा कि चलो बाहर ही मतलब बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि आजकल हमारे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यहीं पे आज बाल बना लेती हूँ। वैसे भी ज़्यादातर बाल मैं यहीं बनाती हूँ, क्योंकि जितने भी बाल झड़ते हैं ना तो बाहर से बाहर फेंक देती हूँ। और अंदर छवि का कभी कभी बाल झाड़ लेती हूँ। अपना तो बहुत कम ही, बहुत रेयर केस होता है तो ही घर में बाल झाड़ती हूँ, वरना यहाँ पर मैं सारे बाल अच्छे से फोड़ लेती हूँ। फिर चोटी वगैरह जो भी करना होता है वो अंदर कर लेती हूँ। और आज यूँ हो रहा था ना कि मैं चोटी कब से बनाने की कोशिश कर रही थी, पर काफ़ी दिनों बाद चोटी बना रही थी ना, तो जैसे लग रहा चोटी मुझसे बन ही नहीं रही है। बहुत टाइम हो गया था, जितना मुझे जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने थे उतना ही लेट मुझसे हो जा रहा था मेरी चोटी में। यूँ लग रहा था कि आज चोटी बनेगी ही नहीं। और मेरा मन आज था कि मैं साड़ी पर चोटी ही करूँ, मंदिर भी मुझे जाना था। मैंने सोचा कि चोटी करके बांध मतलब बाल का चोटी करके ही जाऊंगी। लेकिन जब भी मैं चोटी कर रही थी ना, बस चोटी गड़बड़ हो जा रही थी। तो एक बार तो मूड किया कि छोटी छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आज करके ही रहूँगी चाहे कितना टाइम लगे। तो ये देखिए फाइनली मेरी चोटी जो है वो बन गई है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो यहाँ देखिए चोटी बनने के बाद कितनी अच्छा लग रहा ना साड़ी के ऊपर। पूजा हमारा हो चुका है, और आज ये वाली साड़ी मैंने वेयर की है, ये देखिए। और यहाँ पे छवि रेडी है, बाबू नहा के आया है।
मेरी पूजा हो चुकी है, आरती वगैरह सब कुछ। हटो बाबू, ये देखिए पूजा आरती सब कुछ मैंने कर लिया है। मंदिर में भी पूजा कर लिया है, माता रानी के पास भी पूजा कर लिया है। और अब हमें निकलना है माता रानी के मंदिर में, वहीं पे करेंगे हवन। और आपको टाइम दिखा देती हूँ। सब कुछ करते करते घड़ी में बज गए हैं 8। और बस कुछ नहीं, यहाँ पे चाय भी बन रहा है। सोच रही थी चाय पी के जाऊँ, क्योंकि वही है, सुबह से अभी तक पिया नहीं है चाय। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं चाय पी लूँ। तो यहाँ पे देखिए बन रही है चाय। और पैरों में लगाना है, ये देखिए। और पैर में मुझे लगाना है अलता, क्योंकि सुहागनों का जो श्रृंगार होता है यही सब होता है, अलता, सिंदूर, बिंदी। तो अलता लगा के जाऊंगी। बस चाय पी लूँगी, अलता लगा लूँगी, बच्चे भी रेडी हैं और निकलूँगी। हस्बैंड नहीं जाएंगे, जैसा कि बताया था, रात को बहुत लेट में आए थे, बहुत लेट में। तो अभी वो सो रहे हैं और मुझे सुबह ही करना था हवन। मैंने सोचा कि चली जाती हूँ, इनको रहने देती हूँ, मैं चली जाती हूँ अकेले ही। तो चलिए अभी पीते हैं चाय और फिर निकलते हैं माता रानी के मंदिर। और यहाँ पर मैं अपने पैरों में लगा लूँगी अलता। और पूजा वगैरह सब कुछ तो मेरी हो चुकी थी। बच्चे भी तैयार हो रहे थे, बाबू नहा के आया था, उसको भी कपड़े पहनने हैं, पर छवि तैयार हो गई थी। और आज बच्चे भी थोड़ा जल्दी ही उठ गए, डेली की अपेक्षा तो जल्दी ही उठ गए बच्चे। वैसे तो थोड़ा लेट ही जगाती, लेकिन मंदिर जाना था, वो लोग भी व्रत थे तो उनका भी विज्ञापन था। तो मैंने कहा कि चलो तुम लोग भी हवन कर लोगे साथ में। तो इसी वजह से बच्चों को भी जल्दी जगा दिया, वरना लेट ही जगाती। और यहाँ पे हो गई, मेरे पैरों में लग गए अलता। और अब हम निकल चुके हैं घर से मंदिर जाने के लिए। और आज छवि बोल रही थी, मम्मी आप अपने एरिया से, मतलब जहाँ पे मंदिर जाती वहाँ तक का वीडियो बनाइए और दिखाइए अपने फ्रेंड्स लोगों को। तो वही मैंने मतलब थोड़ा फास्ट कर दिया है। और मैंने कहा कि चलो आज आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है हमारे एरिया का शिवपुर स्टेशन। और यहाँ पे गोदाम भी है, तो ये सारी ट्रकें जो है ना, वो माल लेकर के जगह जगह पे जाती हैं। और यहाँ से बस डायरेक्ट मुड़ेंगे फाटक, फिर फाटक से हम आ जाएंगे शिवपुर, जहाँ पे मैं हमेशा दर्शन करने जाती हूँ। आप मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखे होंगे, मैं इस मंदिर में कोई फेस्टिवल हो या बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, मैं हर समय जाती हूँ। और यहाँ पे आया तो फाटक बंद था। फाटक यहाँ पे बहुत मतलब थोड़ा दिक्कत होता है, यहाँ पे जब भी फाटक पे आओ तो बंद रहता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। फिर फाटक खुल गया था तो मैं अष्टभुजी मंदिर पहुँच गई थी, माता रानी के मंदिर पे। यहाँ पे भैया को दे रही थी पैसे, तो इनके पास छुट्टी नहीं थी, तो बोल रहे थे कि छुट्टी दे दीजिए। तो मैंने कहा मुझे केला भी लेना है, मतलब कन्याओं को देने के लिए। और यहाँ पे केला भी ले लूँगी, छुट्टा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लिया 1 दर्जन केला और यही बांट दूँगी सभी कन्याओं को। हलवा पूड़ी नहीं बनाया है, बस केला ही बांट लूँगी। मन नहीं हुआ था थोड़ा सा, तो इसी वजह से नहीं बनाया है। और यहाँ पे ले लिया है केला और बाबू को दे दिया पैसे कि जाओ ऑटो वाले अंकल को दे आओ। और यहाँ से ले लूँगी हवन की सामग्री, जितना भी पूजा पाठ का जो भी सामान है ना, आपको यहाँ पे बाहर में अवेलेबल मिल जाएगा, छोटे से लेके बड़े तक जो भी सामान आपको चाहिए। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, मुझे साकला लेना था, हवन सामग्री और घी लेनी थी। बस ये 2 चीज़ें मुझे लेनी थी और ज़्यादा कुछ नहीं। और ये देखिए इसी गली में मुझे जाना है, यहीं पे है माँ अष्टभुजी का मंदिर। तो छवि दिखा रही थी कि सड़क के उस पार हमें जाना है, बस इसी मंदिर में। तो यहाँ हमारा साकला हो चुका है, भैया को दे दूँगी पैसे। और थोड़ा सा धार ले लिया था, क्योंकि हमारे एरिया के जो डी बाबा हैं उनको धार चढ़ाना होगा, तो धार भी ले लिया है। और फिर चलते हैं माता रानी के मंदिर में। और नवरात्रि में तो माता रानी का मंदिर इतना भव्य दिखता है ना कि मैं क्या ही बताऊं, इतना अच्छा उनका श्रृंगार होता है। पर भीड़ नहीं है। माहौल हमारे यहाँ का क्या, पूरे इंडिया का मुझे लग रहा है ख़राब है। डेंगू का प्रकोप जो है वो बहुत भयंकर चला हुआ है। मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा मंदिर में, लेकिन मैं जैसे गई वैसे ही माता रानी का दर्शन हो गया मुझे, क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं थी। मैं सोच रही थी 12 बजे से पहले मैं घर नहीं आऊँगी, लेकिन मैं 10:30 बजे ही घर चली आई थी। बस मुझे 1.5 घंटे लगे थे मंदिर और हवन कराने में, फिर डी बाबा को धार वगैरह सब कुछ चढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि मंदिर पूरा एकदम खाली था। और यहाँ पे झोली फैला के माता रानी से अपने बच्चों की, अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हूँ, प्रार्थना कर लेती हूँ माता से। फिर आ जाती हूँ यहाँ पे
हवन कराने के लिए। तो यहाँ पे पंडित जी बैठे थे, कुछ कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, ज़्यादा भीड़ नहीं था। हमेशा तो ऐसा भीड़ होता है कि करीबन आधा पौना घंटा वेट करना पड़ता है कि सब लोग हटे तो फिर हमारा नंबर आए। लेकिन मैं जैसे गई, जगह खाली था तो मैं भी लाइन में लग गई और यहाँ पे हवन जो है वो शुरू हो चुका था। मैं और दोनों बच्चे एक साथ, हम तीनों लोग हवन कर रहे थे। वैसे तो काफ़ी लोग बैठे थे आसपास, पर जिधर मैं बैठी थी बस मैं और मेरे बच्चे बैठे हुए थे, क्योंकि पूर्व पश्चिम दिशा में मुंह करके हवन करना चाहिए। तो यहाँ पे बस कुछ लोग बैठे हुए थे और मैं अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तो यहाँ पे हमारा जो है हवन वो हो रहा था और बहुत अच्छा लगा। हर बार तो बस यूँ जल्दबाजी में ही पंडित जी लोग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों को हवन कराना रहता है, पर इस बार इत्मीनान से कराया हवन, बहुत अच्छे से हवन हो गया। यहाँ पे मैं सारी कंजकों को केला बांट दी। बहुत काफ़ी लोग केला बांट रहे थे, बहुत लोग हलवा पूड़ी लाए थे, बहुत लोग मिठाई लाए थे, बहुत लोग घुघरी जलेबी लाए थे। जिनको जो समझ में आया वो माता रानी के लिए लेकर के आए थे। और वहाँ पे पूजा उन लोग का करने के बाद अपनी कन्या का पूजा कर लूँगी। टीका लगा दिया है, कुछ दक्षिणा दे दिया है, केला दे दिया और पैर छू लूँगी इसके भी, क्योंकि हमारे घर की कन्या तो यही है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ, सारी पूजा वगैरह हो चुका है। फिर ऑटो का वेट कर रही थी कि ऑटो मिल जाए तो फिर हम घर जाएँ। अब बच्चों की तबीयत कुछ हल्की फुल्की अच्छी नहीं लग रही थी, तो बच्चे भी थोड़े चिड़चिड़े से हो गए थे, बस यूँ करते मम्मी जल्दी घर चलिए। तो बाबू ज़्यादा जिद कर रहा था, तो ऑटो भी हमें मिल गया था घर तक के लिए। और फिर मैंने कहा कि चलो सब लोग घर पे चलते हैं, अब इसके बाद घर जाना है, मुझे खाना वगैरह सब कुछ बनाना है। लेकिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मेला का भी आप लोगों को शेयर करना है, सुबह का भी शेयर किया है तो वीडियो लंबा हो ही जाएगा। तो इसीलिए घर की कोई मतलब घर पे जाने के बाद से कोई काम का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। सीधे आप लोगों से मिल रही हूँ रात को मेला में जाने, मतलब जब मेला में आ गई हूँ तब। और घर पे रात का खाना बना लिया था और घर मतलब शाम को हम 6 बजे घर से निकल गए थे और 7 बजे तक हम यहाँ पे मार्केट पहुँच गए थे। वहीं मंदिर के पास ही ये पांडाल लगा हुआ है और फिर थोड़ी दूरी पे एक और पांडाल है। तो मैंने सोचा कि बच्चों को 2 पांडाल दिखा दूँगी, क्योंकि ये हमारे एरिया का बहुत फेमस पांडाल है। तो बस यही सोच रही थी कि 2 पांडाल दिखा दूँगी, फिर बच्चों के साथ घर चली जाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली है, तो मुझे अकेले ही बच्चों को लेकर पंडाल में जाना था। वैसे तो काफ़ी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़, यूँ लग रहा था कि बस पूरे एरिया के जो मतलब पब्लिक है ना, वो सारी पब्लिक आज सड़क पे ही उतर गई है मेला देखने के लिए। तो अच्छा, मज़ा तो बहुत आया, बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि साल भर में एक बार आता है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और यही मेला एक होता है जो हमें भी इंतज़ार होता है माता रानी के मेला का, कि माता रानी का दिन आए और हम माता रानी का दर्शन करने जाएं, मेला घूमने जाएं। मेले में मतलब हर तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, कुछ मतलब बच्चों के खिलौने मिलते हैं, बैलून मिलते हैं, खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें होती हैं। और बच्चों का भी मन था कि मम्मी आज हम लोग घर से खाना नहीं खाएंगे। वैसे खाना तो मैंने बना लिया था कि बच्चे अगर थोड़े बहुत भूखे रहेंगे तो घर पे खा लेंगे, लेकिन इन लोग का मन था कि आज हम लोग सब कुछ बाहर में ही खाएंगे, घर पे कुछ भी नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मेला में चलते हैं फिर देखते हैं। और आइए मैं आपको अपने यहाँ अपने एरिया का पंडाल का दर्शन कराती हूँ। तो ये बना था, शायद कुछ बना था शिव जी का, महाकाल, हाँ महाकालेश्वर का मंदिर बना हुआ था ये। और जो जो महाकाल गए होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि ये पांडाल वैसे ही है कि कुछ और है, लेकिन महाकाल का ही पांडाल बना हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा था ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और इस पांडाल में हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं ना कि केवल 5 मिनट के रहते हैं, लेकिन बस ये लगता है कि बस दिल को छू गया है कार्यक्रम। और क्या ही बताऊं, अगर आप सामने रहते, अगर ये देखते तो आपको पता चलता कि कितना मज़ा आ रहा है। राक्षस के बीच में माता रानी का मतलब, माता रानी किस तरह से बुराई पे अच्छाई की जीत लाती हैं, किस तरह से बुराई का विनाश करती हैं माता रानी। तो बस यहाँ पे यही इस पंडाल में आने पर महसूस होता है, फील होता है कि बुराई से अच्छाई होती है, हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की ही जीत होती है। तो बस वहाँ पे बच्चों को दर्शन करा दिया है। आ गई हूँ दूसरे पंडाल, ये मेरे घर से थोड़ी दूरी पे है,
पर रात को भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, बस ये लग रहा था कि दिन ही सुबह का ही समय है। बच्चे बोल रहे थे मम्मी इतने लोग मेले में आए हुए हैं। बच्चे हर साल बोलते हैं मेरे कि मम्मी इतने लोग आए हैं, हर साल मेला आते हैं, लेकिन जब इतनी पब्लिक को देखते हैं ना तो ये लोग कहते हैं मम्मी यही लग रहा है कि पूरा बनारस यहाँ पे आ गया है। तो बस हाँ, यहाँ का देखिए पंडाल भी बहुत खूबसूरत लाइटिंग होती, इतना खूबसूरत लाइटिंग होती ना कि क्या ही बताऊँ आप लोगों से। बहुत कुछ तो नहीं दिखा पाई हूँ, वैसे शूट तो बहुत कुछ किया था, लेकिन वीडियो इतना लंबा बन जा रहा था ना कि बस एडिट नहीं किया इसमें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता। और एडिट करते करते भी 20 मिनट की वीडियो जो है वो बन के आई है, फिर भी मैंने बहुत कुछ जो है इसमें ऐड नहीं किया है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो और मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। बहुत मुश्किल से ये वीडियो बना था, इतनी भीड़ में किस तरह से मैं वीडियो बना रही थी वो मुझे ही पता है कि किस तरह से मैंने वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। और चैनल पे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो यहाँ पे बच्चों ने खा लिया है मोमो, और यहाँ पे मैं मेला आपको दिखा रही हूँ कि ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना सड़कों के साइड साइड में छोटे छोटे खिलौने बच्चों के लिए लगाए रहते हैं। मुझे बचपन की याद आ गई अपने कि जब भी मैं मेले में जाती थी ना तो ये लगता था कि बस सब कुछ ले ही लूँ, जब बड़ी होंगी ना तो मेरा जो दिल करेगा मैं वो खरीदूँगी, बस मुझे यही फील होता था। पर आज जब बड़ी हो गई हूँ तब समझ में आता है कि मेला क्या चीज़ है। तो चलिए खैर, बचपन की बातें तो बचपन में रह गई हैं। और यहाँ पर इस मेले में बना था अयोध्या का राम मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। ये लग रहा था कि बस अयोध्या का सच में राम मंदिर ये है। ये देखिए बिल्कुल अयोध्या के राम मंदिर के जैसा ही। और यहाँ पे दर्शन के लिए इतना भीड़ कि क्या बताऊँ, आधा घंटा लग के मैंने सोचा कि कार्यक्रम देखूंगी। आधे घंटे लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया और पंडाल में जाने का। लेकिन जैसे मैं गई अंदर वैसे ही कुछ गड़बड़ी हो गया, इसलिए प्रोग्राम जो है वो कार्यक्रम मैं देख नहीं पाई। मेरा बहुत मन था कि मैं इतने लंबे लाइन में लगी हूँ और कार्यक्रम देख लूँ, लेकिन कोई तकनीकी कारण आ गया था, इस वजह से ये लोग कार्यक्रम को रोक दिए थे। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, यूँ लग रहा था कि एक दूसरे के ऊपर सब चढ़ ही जाएंगे। और यहाँ पे कितने मुश्किल से बच्चों के साथ मैंने मेला मतलब अंदर पंडाल के अंदर बच्चों को लेकर गई, और मैं ही जानती हूँ। और यहाँ पे माता रानी का दर्शन करा दिया है और पंडाल की खूबसूरती आप लोगों को दिखा दिया है। फिर जब दर्शन हो गए माता रानी के तो बारी आ गई झूला झूलने का। वैसे तो झूला मुझे भी नहीं पसंद है, मुझे भी बहुत डर लगता है, बाबू को भी डर लगता है। छवि थोड़ा बहुत झूला झूलती है, लेकिन इसको भी किसी के साथ की ज़रूरत होती है। बहुत मनाने के बाद किसी तरह से ये इस नाव वाले झूले में बैठी। मैंने बोला कि और भी झूला झूल लो, पर ये बोल रही थी आप बैठेंगी तभी झूलूंगी। अब मुझे झूले से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बहुत मनाने के बाद से एक झूला छवि झूली। उसके बाद से ये पूरे मेले की रौनक आपको दिखा रही हूँ कि मेले में देखिए कितनी रौनक लगी हुई है, कितने मतलब जितने लोग आए थे ना बहुत खुश थे। और ये खुशी देख के ना बस मैं खुश हो रही थी कि मेला ऐसा चीज़ होता है कि मतलब जो लोग दुखी होते हैं ना वो लोग भी मुस्कुरा देते हैं मेला का नाम सुनते ही। और तरह तरह के झूले यहाँ पे लगे हुए थे, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, बच्चों के लिए अलग झूले, बड़ों के लिए अलग झूले। तो बस झूला दिखाने के बाद से छवि को झूला झुलाने के बाद फिर आ गई खाने पीने की बारी। तो बाबू को अगर कहीं भी मैं लेके जाती हूँ ना, इससे अगर पूछती हूँ कि क्या खाओगे तो बस ये डोसा बोलता है। तो यहाँ पे उसके लिए डोसा बनवा दिया था। और मेले में आप लोगों को पता है कि चीज़ें उतनी साफ़ सफाई से नहीं बनी होती हैं और टेस्टी भी नहीं होता है और दाम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बच्चों की पसंद होती है तो हम लोग को खिलाना ही पड़ता है। आप इतने में घर पर बनाओगे तो बहुत अच्छे से बना लोगे, लेकिन मेले का बस नाम होता है, पर चीज़ों में वो टेस्ट नहीं आता है जो टेस्ट आपको घर पे मिल जाएगा। बाबू ले तो लिया था डोसा, लेकिन बोल रहा था मम्मी उतना टेस्टी नहीं है जितना आप बनाती हैं। इनका डोसा भी बहुत अच्छे से नहीं बन रहा था। अब जैसा अभी आपने देखा कि डोसा जो है इनका बिगड़ जा रहा था। तो यहाँ देखिए बाबू का डोसा बन गया था और छवि और मैंने अपने लिए 1 प्लेट पाव भाजी मंगा लिया था। पाव भाजी थोड़ा ठीक था, लेकिन डोसा तो बिल्कुल नहीं अच्छा था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ सपोर्ट करती, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में।